अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास का आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि स्क्रीन पे शो भी हो रहे होंगे, वो आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली सिलेक्शन स्टेटमेंट की ही दो हिस्से हैं, दो पोर्शन में इसको डिवाइड किया जाता है। एक में हम लोग इफ़ के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा हम इफ़ एल्स के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन कैसे हो सकती है, कौन सा एक्सप्रेशन होना चाहिए, और फिर जो है इसको हम कैसे अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर किस तरह से उस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये पॉइंट्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। यहाँ से स्टूडेंट्स अब हम लोग सबसे पहले सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या स्टेटमेंट होती है। इसके बारे में हम पहले प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ भी चुके हैं कि कैसा स्टेटमेंट कि जो कि अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ हिस्से को सिलेक्ट करके उसको आगे मूव करवाता है और बाकियों को वो छोड़ देता है। डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे जुमले बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इतने पैसे हुए तो मैं ये मार्कर परचेज कर लूँगा, अगर मेरे पास इतने पैसे ना हुए तो मैं कोई पेंसिल परचेज कर लूँगा। सपोज मेरे पास 10 रुपये हैं या 20 रुपये हैं तो मैं ये मार्कर परचेज कर लूँगा, अगर नहीं है तो मैं कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, कोई दूसरी चीज़ जो है वो परचेज कर लेंगे, कोई बॉल पॉइंट है, कोई पेंसिल है, वो हम परचेज कर लेंगे। अगर हमारे पास जो है वो सीज़न इस तरह का कि अगर हम कहते हैं कि जी अगर तो क्लाउड शो हो रहे हुए मुझे अगर बादल नज़र आए तो मैं अम्ब्रेला यानी कि छतरी को इस्तेमाल कर लूँगा। ये हम असल में कंडीशंस बोल रहे होते हैं, जिसमें कंडीशनल सेंटेंस हम यूज करते हैं कि अगर तो ये चीज हुई तो मैं ऐसा कर लूंगा। अब जो हम अगर के बाद जो वर्ड बोल रहे हैं, वो जो लाइन बोल रहे हैं, वो हमारी कंडीशन है कि भाई अगर तो मेरे पास 20 रुपए हुए तो ये एक कंडीशन है, तो फिर मैं ये काम करूंगा। वो मेरा एसोसिएटेड टास्क होगा जो कंडीशन के ट्रू होने पे मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर वो टास्क मैंने नहीं करना तो वो कब नहीं करना, जब मेरे पास वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 रुपए नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैं ये एसोसिएटेड टास्क जो है मार्कर परचेज करने वाला ये मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह से सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है वो आगे वो मतलब प्रोसीड करती है। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक है जी हमारी इफ स्टेटमेंट और एक होती है इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स जो है इंशाल्लाह इसके बारे में तो हम लोग फिर किसी टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो जस्ट होगा इफ स्टेटमेंट कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। इसके अंदर मैं आपको कुछ एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं कि फिर हम इसको आगे प्रोसीड करके लेके चलते हैं। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इसमें यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि इफ आई गेट एटलीस्ट 10 रुपीज आई विल बाय अ चॉकलेट। इफ आई गेट एटलीस्ट 10 रुपीज, ये हमारी एक कंडीशन है। मतलब लड़की अपनी तरफ से ये कह रही है कि अगर तो मुझे 10 रुपए मिले, अगर कम से कम मुझे 10 रुपए मिले तो वो क्या करेगी, वो चॉकलेट परचेज करेगी। उसने कहा कि जी आई विल बाय चॉकलेट, मैं एक चॉकलेट परचेज करूंगी, खरीदूंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कंडीशन के दूसरी साइड पे भी हमें जाना पड़ेगा। इसमें भी दोनों सिचुएशंस हैं, क्योंकि इसके अंदर फिर हमारे पास वही जो है एक फ्लो चार्ट है कि जिसके अंदर हम लोगों ने डायमंड सिंबल के बारे में पढ़ा हुआ है। तो उसमें एक ट्रू कंडीशन और एक फॉल्स कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी ही बात हो रही है कि अगर तो 10 रुपए हुए तो चॉकलेट परचेज करूंगी, अगर ना हुए तो फिर मैं एक कैंडी परचेज कर लूंगी। तो यानी कि इसमें दोनों सिचुएशंस को वो साथ लेके चल रही है कि अगर ऐसा होता है, कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या करना, और अगर फॉल्स होती है तो क्या करना है। तो इसको आगे लेके चलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक सपोज कर ले कि यही डायमंड सिंबल है। तो इस डायमंड सिंबल के अंदर क्या होता है कि जी यहाँ पर हम लोग को अपनी कोई कंडीशन प्लेस करवाते हैं और कंडीशन के ट्रू होने पे ये वाली साइड, कंडीशन के फॉल्स होने पे हम लोग ये वाली साइड को प्रोसीड करते हैं। मींस के जैसे हमने पहले बात की, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कोई एक हिस्सा उसको सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड किया जाएगा, बाकी दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। ये जो फॉल्स साइड है ये समझ लीजिए कि जी हमारी कंडीशन फॉल्स होने पे ही इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं और इसको आगे यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन वो हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो सिर्फ इफ स्टेटमेंट के अगर बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर उसके लिए क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। अब आपको यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि जी स्ट्रक्चर जो होगा वो इफ स्टेटमेंट का वो क्या होगा, यानी कि इसका सिंटैक्स क्या होगा, हम इसको किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग इफ
जो है उसका इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। इफ स्टेटमेंट जो है हमारी, उसके अंदर याद रखिएगा कि हम लोग अभी फॉल्स कंडीशन के बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे अभी हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट एक बनाया था, एक सिंपल सा हमने डायमंड सिंबल बनाया, तो उसके अंदर दो कंडीशंस हैं, एक ट्रू है और एक फॉल्स साइड है। तो हम उन दोनों को डिस्कस नहीं करेंगे अभी, जस्ट हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इफ स्टेटमेंट का ही स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है जी हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। तो इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होने जा रहा है? तो सबसे पहले जब आप किसी भी लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर स्पेशली हम काम कर रहे होंगे तो इफ का कीवर्ड यूज किया जाएगा अगर हमने ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है। तो उसके बाद एक पैरेंथेसिस और उसके अंदर हमारी जो भी कंडीशन होगी, जैसे कि अगर मेरे पास 10 रुपए हुए तो ये कंडीशन थी, अगर बादल हुए तो, अगर मेरे पास इतने पैसे हुए तो, ये सारी कंडीशंस हैं। तो इस तरह का कोई भी एक वैलिड एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। उसके बाद इफ की कंडीशन के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, दरमियानी ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम वो ब्रेसेस बोलते हैं, करली ब्रेसेस, तो उसकी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारा होगा एसोसिएटेड कोड। जो भी हमारा कोड है, जो भी हमारा टास्क है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर तो 10 रुपए हुए तो क्या करेंगे जी, हम चॉकलेट परचेज कर लेंगे। तो यहाँ मार्कर परचेज कर लेंगे। तो कंडीशन क्या थी, अगर पैसे इतने हुए तो, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर क्या आएगा, जो हमने काम करना है कंडीशन के ट्रू होने पे। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला टास्क होगा, अदरवाइज ये वाला टास्क परफॉर्म नहीं किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल में। तो सबसे पहले तो हमें ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमने क्या करना है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले फिर दोबारा से एक बार इसका एक फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, सपोज कर ले मैंने सबसे पहले, ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ लिया होगा फ्लो चार्ट के बारे में डिटेल से। तो हम लोग वही एक फ्लो चार्ट यहाँ पे इलस्ट्रेट करने लगे हैं कि भाई सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया और स्टार्ट के बाद मैं कहता हूँ जी सपोज मैंने यहाँ पर एक डायरेक्ट कंडीशन लगा दी, इफ कोई भी एक कंडीशन लगा दी, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली साइड, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली साइड को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। अगर वो कोई भी कंडीशन है, वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर ट्रू होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर डेफिनेटली एक टास्क परफॉर्म करना है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि वो टास्क क्या होगा जी, कि हम लोग मार्कर परचेज कर लेंगे, हम लोग चॉकलेट परचेज करेंगे। तो ये हमारा एक एसोसिएटेड टास्क था। तो यहाँ पर हमारे पास वो एक कोड की सूरत में होगा कि भाई अगर ये कंडीशन चलती है तो ये वाला जो कोड है ना, आपने ये वाला कोड चला देना है। फॉल्स होने पे क्या होगा वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग एल्स की स्टेटमेंट के में पढ़ेंगे, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास आ गया, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला एसोसिएटेड कोड हमारा रन किया जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो हमने अभी नहीं बताना जी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक बन गया कनेक्टर सिंबल, इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया यानी कि एंड कर दिया। स्टार्ट किया डायमंड सिंबल यानी कि डिसीजन मेकिंग की कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये एसोसिएटेड कोड चलाकर देन एंड करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्टली कनेक्टर सिंबल से कनेक्ट किया और उसको बंद कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना। कंडीशन ट्रू होती तो करते, अगर नहीं हो सकती तो हम इसमें नहीं करेंगे। अब इसमें एक सिंपल सा उन्होंने एग्जाम्पल 3.1 जो दी है बुक के अंदर, हम वो भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 3.1 में हमारे पास एक सिंपल सा कोड है, वो कोड देख लेते हैं कि जी क्या कोड है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक जो है एक फंक्शन बना लेता हूँ और उस फंक्शन के अंदर मेरे पास एक इंट वेरिएबल है। सपोज इंट वेरिएबल कौन सा है, पहले तो वो देख लेते हैं कि इंट वेरिएबल है जी हमारे पास सपोज a इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले अपनी फाइल स्टार्ट की और उस फाइल के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इंक्लूड, एक फाइल इंक्लूड करनी है कौन सी जी, हेडर की stdio.h, हेडर की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h हमने शामिल कर दी। और उसके बाद हम लोगों ने void main का एक फंक्शन बनाया और उसको स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर मैंने क्या किया जी, एक वेरिएबल बना दिया int a इज इक्वल टू 12। और अब इसके ऊपर मैं चेक करूंगा कंडीशन, इफ a mod और %2, यानी कि अगर ये हम a को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास अगर तो आंसर आया 0 इक्वल टू 0,
तो ये हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं पहले कि बेसिकली अगर हम a को 2 पे डिवाइड करते हैं तो इक्वल्स टू में 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या रिमाइंडर छोड़ेगा 0। अगर तो रिमाइंडर 0 आता है तो हमने क्या करना है, अब इफ ये जो बॉडी है ये बेसिकली वॉइड मेन से स्टार्ट हो रही है ब्रैकेट, लेकिन अभी हमने इफ की स्टेटमेंट के लिए जो बॉडी है वो अभी हमने यहां से स्टार्ट करनी है, वो बॉडी हमने यहां पे स्टार्ट करके इसके बिल्कुल पहले खत्म कर देनी है, यानी कि ये बॉडी यहां तक और ये बॉडी यहां तक। इसके अंदर अब हम कौन सा कोड प्लेस करेंगे, जो भी हमारा एसोसिएटेड टास्क है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। अभी हमें पता है कि a इज इक्वल टू 12 से 2 पे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली रिमाइंडर जो होगा वो 0 ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हमने स्कैन एफ के जरिए से ये इनपुट ली हुई है तो फिर तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो यहाँ पे अगर 0 आता है तो क्या होना चाहिए जी, कोई भी एक वैल्यू हम सपोज प्रिंट करवा लेते हैं, कुछ भी प्रिंट एफ इट कंटेन्स इवन नंबर, कंटेन्स इवन नंबर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कंटेन्स इवन नंबर, यानी कि जो वेरिएबल है वो इवन नंबर अपने अंदर कंटेन कर रहा है, मींस के 10, 12, 14, 16 या 2, 4, 6, 8 इस तरह का कोई नंबर है तो वो डेफिनेटली वो 12 है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और उसके बाद हमने यहां पे लिख दिया प्रिंट गुड जॉब लिख देते हैं, वहां पे लिखा हुआ जी यू आर डूइंग अ गुड जॉब, ग्रेट जॉब, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं गुड जॉब। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि अगर हम लोग इफ की कंडीशन के बाद करली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं जो कि कंपलसरी नहीं है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, इसको हम अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका क्या काम हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ सकता है वो भी हमें समझना है कि अगर तो हम करली ब्रेसेस इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सारा प्रिंट होगा, यानी कि कंडीशन के ट्रू होने पे ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी चलेगी और ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी, सॉरी यहाँ पे एफ आएगा, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी चलेगी, यानी कि हमें इस वक्त आउटपुट में इट कंटेन्स दिस वेरिएबल कंटेन्स इवन वैल्यू ये भी प्रिंट होगा और यू आर डूइंग अ गुड जॉब और ग्रेट जॉब ये दोनों मैसेजेस हमें आउटपुट में शो होंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं इसमें लिख देता हूं जी, एक दूसरी एग्जांपल है, सपोज मैंने यहाँ पे इंट वेरिएबल बनाया, ऊपर डेफिनेटली सारा वॉइड मेन भी आएगा, सब कुछ आएगा, a इज इक्वल टू 4 और एक बनाया इंट b इज इक्वल टू 5। ये दो मैंने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज भी किया। अब हम लोग यहां पे कंडीशन लगाते हैं इफ a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। अब हमें पता है कि a जो है क्योंकि उसकी वैल्यू तो 4 है और ग्रेटर देन b यानी कि 5, तो ये तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगी। लेकिन खैर हमने कंडीशन लगा दी, ये हमारे पास एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट होना चाहिए कि जी प्रिंट एफ a इज ग्रेटर देन b। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो a इज ग्रेटर देन b प्रिंट हो जाए, लेकिन हमें पता है कंडीशन ट्रू नहीं होगी सो ये कभी भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमने करली ब्रेसेस नहीं लगानी यहां पर, तो हमने एक और चीज सीखनी है, मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंट एफ, फिर दोबारा वही मैसेज यू आर डूइंग अ गुड जॉब, मैंने लिख दिया जी गुड जॉब और इसको बंद कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो करली ब्रेसेस में लिखा हुआ सारा कोड रन होता है, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती और अगर आपने करली ब्रेसेस भी इस्तेमाल नहीं की हुई तो क्या होगा, जस्ट ये पहली लाइन जो कंडीशन के बाद वेरी नेक्स्ट लाइन होगी, स्टेटमेंट होगी, सिर्फ वो रन नहीं होगी क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई, बाकी का जो मैसेज है वो एज इट इज प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट लाइन, क्योंकि इसके बाद लाइन ये थी, ये तो नहीं चलेगी जी, इसको तो हम खत्म कर देते हैं, लेकिन यहां से इसकी आउटपुट में ये जो है मैसेज जिसमें हमने प्रिंट एफ में लिखा है जी गुड जॉब, ये लाजमी तौर पे प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये कि वेरी नेक्स्ट लाइन सिर्फ नहीं चलेगी, कंडीशन फॉल्स होने पे बाकी का कोड चलेगा। और अगर इसको भी हम करली ब्रेसेस में सपोज यहां पे लगा देते हैं, यहां पर भी लगा दिया और यहां पे उसको बंद कर दिया, तो फिर क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई है तो करली ब्रेसेस की सारी बॉडी ही रन नहीं होगी, ये सारा कुछ इसी तरह से पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये थी स्टूडेंट हमारी इफ की स्टेटमेंट, जिसमें जस्ट कंडीशन ट्रू होने पे क्या होता है हमने वो पढ़ा और कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होता है हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम जो इसके जो एग्जांपल कोड, इसके जो प्रोग्रामिंग के कोड्स हैं वो देखेंगे, 2 एक्सरसाइजेस उन्होंने दी हुई हैं वो उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में और फिर आगे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।